गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट फॉर व्लादिमीर पुतिन। तो जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट जो है अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया। इसी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो न्यूज में आ जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आईसीसी जो है उसने वारंट जो है वो इशू किया है एक ऐसी एंटिटी के अगेंस्ट जो कि परमानेंट मेंबर हो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इस वजह से भी ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले कि आईसीसी जो है उन्होंने अरेस्ट वारंट क्यों इशू किया है पुतिन के अगेंस्ट। आईसीसी इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन for the alleged war crime of unlawfully deporting and transferring children from occupied areas of Ukraine to Russian Federation। कि उनको जो है उनके अगेंस्ट चार्जेस जो है वो ये लगाए गए हैं पुतिन के अगेंस्ट कि वो जो है वो अनलॉफुली डिपोर्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन को और बच्चों को जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है यूक्रेन से रशियन फेडरेशन की तरफ। तो इस वजह से उनके अगेंस्ट जो है आईसीसी जो है उन्होंने अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया है। अब थोड़ा सा आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। 1998 में जो है रोम स्टैट्यूट जो है उसको अडॉप्ट किया गया था 120 स्टेट्स के द्वारा, जो कि बात करता था आईसीसी को इस्टेब्लिश करने की। फाइनली जाके 2002 में जो है रोम स्टैट्यूट जो था वो इफेक्ट में आया और 60 स्टेट्स जो थी उन्होंने उसको रेटिफाई कर दिया और फाइनली आपका आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया। सिंस इट हैज नो रेट्रोएक्टिव जुरिस्डिक्शन द आईसीसी डील्स विद क्राइम कमिटेड ऑन और आफ्टर दिस डेट। तो जो भी क्राइम्स जो है 1 जुलाई 2002 के बाद जो कमिट किए जाते हैं उन्हीं के अगेंस्ट जो है आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में वही क्राइम जो है वो आते हैं। आगे देखते हैं आईसीसी के बारे में। रोम स्टैट्यूट ग्रांट द आईसीसी जुरिस्डिक्शन ओवर 4 मेन क्राइम्स। तो 4 मेन क्राइम्स जो है उनके ऊपर जो है आईसीसी की जुरिस्डिक्शन जो है वो रोम स्टैट्यूट वो प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहला है क्राइम ऑफ जेनोसाइड, सेकंड है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, थर्ड है वॉर क्राइम्स, फोर्थ है क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो इन 4 क्राइम्स जो है इनमें से कोई भी क्राइम अगर कोई पर्सन जो है वो करता है तो उसके अगेंस्ट जो है आईसीसी जो है वो वारंट जो है वो इशू कर सकता है। कोर्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल फाइट टू एंड लॉलेसनेस and through international criminal court the court aims to hold those responsible accountable for their crimes and to help prevent these crimes from happening again, ताकि फ्यूचर में आगे जाके ऐसे क्राइम जो है वो दोबारा ना हो और जो इन क्राइम्स जो है उनको परफॉर्म कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल जो है वो ठहराया जा सके उनके क्राइम्स के लिए। तो कोर्ट जो है आईसीसी में इसी चीज जो है उसमें पार्टिसिपेट जो है वो करता है। आईसीसी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। Currently, 123 countries are party to the Rome Statute. India is not a party to Rome Statute, along with US and China. तो ना तो इंडिया, ना ही यूएस, ना ही चाइना जो है वो इसकी उन्होंने इसकी जो है रोम स्टैट्यूट जो है उसको उसकी जो पार्टी जो है वो बने हैं, यानी कि उसके मेंबर जो है वो नहीं है। ना ही इंडिया मेंबर है, ना ही यूएस मेंबर है, ना ही चाइना मेंबर है और इनफैक्ट रशिया भी इसका मेंबर नहीं है और यूक्रेन जो है वो भी इसका मेंबर नहीं है। आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोसिक्यूट द मोस्ट हीनियस ऑफेंसेस ओनली व्हेन अ कंट्रीज ओन लीगल मशीनरी फेल्स टू एक्ट। जब किसी कंट्री की जो अपनी लीगल मशीनरी जो है वो फेल कर जाती है एक्ट करने पे तो उस टाइम पे जो है आईसीसी जो है वो वर्क में आता है। अनलाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हिच डील्स विद कंट्रीज एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स द आईसीसी प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स। तो दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये इंडिविजुअल्स जो है उनको सजा देता है और जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये आपकी स्टेट्स या कंट्रीज जो है या 2 कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट्स जो है ये उनको साथ डील करता है। अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अनलाइक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीसी इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है वो आपके यूएन का पार्ट जो है वो नहीं है। ICJ, which is among the UN's 6 principal organ, mainly hears dispute between nations। तो जो आपका ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये डिस्प्यूट सुनता है नेशंस के बीच में और जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये इंडिविजुअल जो है उनको सजा देता है। जो आपका आईसीजे जो था ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में और जो इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो हेग में है जो कि आपके नीदरलैंड में पड़ता है। अब देखते हैं कि आईसीसी जो है क्या उसके पास पावर है प्रोसिक्यूट करने की रशिया को।
या व्लादिमीर पुतिन को। तो एज ऑफ मार्च 2023 रशिया इज नॉट पार्टी ऑफ रोम स्टैट्यूट, तो रशिया जो है वो इसकी पार्टी जो है वो नहीं है। देयरफॉर आईसीसी हैज नो जुरिसडिक्शन ओवर द क्राइम्स कमिटेड ऑन इट्स टेरिटरी, तो रशिया की टेरिटरी में जो भी क्राइम जो है वो कमिट किए जाते हैं आईसीसी की वहां पे जुरिसडिक्शन जो है वो नहीं है। हाउएवर आईसीसी कैन इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट क्राइम्स कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर कंट्री हु कमिटेड द एलिज्ड क्राइम ऑन द टेरिटरी ऑफ स्टेट पार्टी। तब मान लो कि अगर जो है रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है रशिया ने, अगर यूक्रेन जो होता वो भी आईसीसी का पार्ट होता तब वहां पे आईसीसी की जुरिसडिक्शन जो थी वो बन जानी थी, लेकिन यूक्रेन जो है वो भी आईसीसी का पार्ट जो है वो नहीं है। Ukraine is also not a state party to Rome Statute, but it has twice exercised its option to accept ICC jurisdiction. तो जो यूक्रेन जो है उसने 2 बार जो है आईसीसी की जो है आईसीसी में खुद को रजिस्टर करने की 2 बार इसने जो है यूक्रेन जो है उसने कोशिश जो है वो की है, लेकिन करंटली यूक्रेन भी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो अब आईसीसी जो है उसकी जुरिसडिक्शन जो है वो किस तरीके से आ सकती है, वो आ सकती है अंडर आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ द स्टैट्यूट। आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ द स्टैट्यूट जो है वो ये कहता है, if the acceptance of a state that is not a party to the statute, the state may accept the jurisdiction. स्टेट जो है वो आईसीसी का ना पार्ट ना बनने के बाद भी वो जो है आईसीसी की जुरिसडिक्शन जो है वो मान सकता है अपनी एरिया में from for a crime concerned by making a declaration to the registrar and cooperating without any delay or exception. तो वो जो है यूक्रेन जो है उसको जो आईसीसी जो है उसके रजिस्ट्रार के साथ जो है वो साइन करने होंगे एंड देन उसके बाद जो है उसकी जुरिसडिक्शन जो है वो आईसीसी की जुरिसडिक्शन में आ जाएगा यूक्रेन, और इस तरीके से वो जो है जो व्लादिमीर पुतिन जो है उसके अगेंस्ट जो है एक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आईसीसी के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।